हेलो दोस्तों, जॉब सिक्योर जोन में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। हमें आशा में पूर्ण विश्वास है कि हमारा जितना भी वीडियो है आप सब देख रहे होंगे, अंत तक देख रहे होंगे। आज हम एक लेके आए हैं आप लोगों को नया एक टॉपिक, पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। केवल आज इतना ही बताएंगे कि पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र, कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार पुलिस का दे रहे हैं उसमें भी आपको देखने को मिला था, आप तो देखे ही थे। चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। संबंधित क्षेत्र, कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? ना। चलिए आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार, तब देखेंगे वीरता पुरस्कार, तब देखेंगे साहित्य पुरस्कार, तब देखेंगे फिल्मी जगत का पुरस्कार, उसके बाद से अन्य पुरस्कार जितने भी हैं उसके हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार पहला देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न। जो इसकी स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को कौन सा हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी पूछता है। तो असाधारण प्रयास के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब ऐसा काम आप करिए कि मतलब असाधारण, मतलब साधारण व्यक्ति ना कर रहा हो, ठीक है, उस क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है भी पूछता है। इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। कोई राशि मतलब होता है पैसा, कोई राशि नहीं दी जाती है। तो फिर क्या दिया जाता है? तो ऐसे ही होता है, एक पीपल का पत्ता होता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है? एक पीपल का पत्ता होता है, इसी पे देवनागरी लिपि में लिखा होता है भारत रत्न। एक पीपल के पत्ते पे क्या लिखा रहता है? भारत रत्न। उसी को बोलते हैं हम लोग भारत रत्न। तो क्या होता है इसमें? एक पीपल के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर किस लिपि में ये भी पूछता है? देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है जी, लिखा होता, ठीक है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआत किया था। असाधारण प्रयास के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। फिर क्या दिया जाता है? पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, उसी को इसमें दिया जाता है। अभी पूछता है कि इस अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो अब तक 53 व्यक्तियों, कितने? 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 53 व्यक्तियों को। इसमें से कितने? 5 जो है ना, कहाँ के हैं? बिहार के हैं। 5 कहाँ के हैं? बिहार के हैं। अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया है। इसमें हम केवल देखेंगे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आगे इसमें और भी पॉइंट्स हैं, जैसे तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है, सबसे पहले जब 1966 में शुरू में सभी व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1966 में कहा कि नहीं, अब मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया जाएगा। तो 1966 से मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। मरणोपरांत जो व्यक्ति मर चुका था उसको भी 1966 से भारत रत्न दिया जाना लगा। अब 5वां पॉइंट है कि अब क्या हुआ कि 1977 में कांग्रेस की सरकार हट गई। उस समय आई जनता पार्टी की सरकार। किस पार्टी की सरकार? जनता पार्टी की सरकार। और उस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, कौन सी सरकार? जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसमें क्या हुआ? भारत रत्न को बंद कर दिया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर जब क्या हुआ? 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, तो फिर इसको चालू कर दिया। दिख रहा है जी? हाँ। तो फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी
तो फिर इसको क्या किया गया, चालू कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 का स्थापना हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने इसका स्थापना किया था। असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, उसी को दे दिया जाता है। 1966 में कहा गया कि अब मरणोपरांत भी केवल दिया जाएगा। पहले ऐसे ही जो जीवित था उसी को दिया जाता था, लेकिन 1966 से कहा गया कि ना, जो मर गया है उसको भी दिया जा सकता है। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने भारत रत्न देना बंद कर दिया। फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, तो फिर दोबारा भारत रत्न देना शुरू कर दिया गया। अन्य भी पुरस्कार है राष्ट्रीय पुरस्कार में, जैसे कि दूसरा हो जाएगा, सबसे सर्वोच्च सम्मान तो यही है, भारत रत्न है। लेकिन अगर अन्य पूछे तो पद्म विभूषण, कौन, पद्म विभूषण हो जाएगा। दूसरा और तीसरा पे देखते हैं तो पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा। और चौथा अगर इसमें देखते हैं तो पद्म श्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? आज सबका शुरुआत कब हुआ था? 1954 में ही हुआ था। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि अब साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद से देखेंगे वीरता के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखें वीरता वाला, इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे वीरता का क्षेत्र वाला। यहाँ तक समझ में आया है? आप लोग नोट कर रहे हैं ना? चलिए अब देखते हैं वीरता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? वीरता के क्षेत्र में। कभी कभी क्या होता है, सजाने को भी देता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, वीरता वाले को ध्यान से देखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन अपना देश का गणतंत्र दिवस मनाया गया था पहली बार, उसी दिन किसका शुरुआत है? गणतंत्र वीरता पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। तो सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन होता है पूछता है? होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, समझ रहे हैं? दूसरा होता है महावीर चक्र, तीसरा होता है वीर चक्र। एक और पुरस्कार होता है जो कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, होता है अशोक चक्र। इसका शुरुआत होता है 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। दिख रहा है जी? चलिए, तो पूछता है कि वीरता पुरस्कार सजाने को दे देगा, सबसे इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र, उसके बाद से महावीर चक्र, उसके बाद से वीर चक्र। ये तीनों वीर चक्र जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे आप लोगों को कौन सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिसको वीरता पुरस्कार दिया गया, इसको परमवीर चक्र दिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखेंगे साहित्य वाला, यहीं देख लेते हैं। ये तो दूसरा था, अब तीसरा देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसको बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पहला हो गया। इसकी जब स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। लेकिन पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 को दिया गया था। यहाँ तक क्लियर है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। आज सबसे पहले कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है व्यास पुरस्कार। कौन सा? व्यास। और तीसरा होता है सरस्वती पुरस्कार। ये जब तीनों जो है ना साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इन दोनों की शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, इस पुरस्कार को कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन, बिड़ला फाउंडेशन। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं? ठीक है, ये वीरता के क्षेत्र में सबसे
सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है परमवीर चक्र, तब महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, फिर अशोक चक्र। अशोक चक्र का स्थापना 1952 में, इन तीनों चक्र का स्थापना 26 जनवरी 1950 को। तब आता है साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो कौन हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अब पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में। फिर आता है व्यास, फिर आता है सरस्वती, दोनों का स्थापना कब हुआ? 1991 में, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अब देखेंगे हम लोग फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे वाली बोर्ड पे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब देखेंगे हम लोग फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में एक होता है पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, उसके बाद से होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं, फिल्म के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिए हैं, उसको दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहाँ तक क्लियर है? तो फिल्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में और दादा साहब फिल्म पुरस्कार 1969 में। अब हम देखेंगे किसके बारे में। अब हम देखते हैं आगे, देखेंगे कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है उसके बारे में। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। खेल क्षेत्र, तो खेल के क्षेत्र में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है कौन सा होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991 में शुरुआत हुआ, लेकिन इसका नाम जो है ना 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 2021 को बदल करके क्या कर दिया गया? बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है जी, चलिए 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसमें कितनी राशि दी जाती है ये भी पूछता है, तो राशि दिया जाता है 25 लाख। कितना? 25 लाख रुपया इसमें दिया जाता है राशि, अगर कोई व्यक्ति इसको जीतता है तो। कब दिया जाता है? 4 साल अगर आप खेल के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, 4 साल लगातार अच्छा अगर आप कर रहे हैं खेल के क्षेत्र में, तब आपको क्या दिया जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब चलिए, इसमें राशि 25 लाख रुपये देता है। यही जो मेजर ध्यानचंद्र है ना, इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म एक बार पूछ दिया था सेट में, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद्र का इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में। इसका नाम प्रयागराज हो गया, पता ही आप लोग को, इलाहाबाद में। इनको जो कृति है, जो किताब लिखे हैं, इनकी कृति का नाम क्या है? गोल। क्या नाम है इनका कृति का नाम? गोल। एक बार पूछ दिया था कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है कब से? तो 2012 से। 2012 से। यहाँ तक क्लियर हुआ। खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। एक खेल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सबसे कौन सा है? राजीव गांधी। 6 अगस्त 1921 को इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें राशि 25 लाख रुपया दी जाती है। 4 साल लगातार अगर आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो यह दिया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किन के जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकी कृति का क्या नाम है? गोल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2012 से मनाया जा रहा है। अब अन्य पुरस्कार जो होते हैं खेल के क्षेत्र में, उसको हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, ये खेल वाला ही था। अभी अगला खेल के क्षेत्र में है मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 में। कब हुई थी? 1956-57 में। इसमें क्या होता है, जो भी विश्वविद्यालय है ना, जो भी विश्वविद्यालय है अपने देश के, विश्वविद्यालय, उसमें प्रतियोगिता कराई जाती है और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आता है ना, उसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956-57 में। आगे चलते हैं। तीसरा होता है अर्जुन पुरस्कार। कौन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं तो आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ये किसको देता है? कोच को। किसको? कोच समझ रहे हैं? ऑमलेट वाला ना, कोच जो सिखाते हैं खेल, वो वाले हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच होते हैं, यानी कि जो खेल को सिखाते हैं, उसको दिया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आता है पाँचवा पे एक और पुरस्कार जो बच गया, उसका नाम है ध्यानचंद्र पुरस्कार। क्या नाम है? ध्यानचंद्र पुरस्कार। ध्यानचंद्र पुरस्कार, चंद्र पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2002 में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। 24 अक्टूबर को, 24 सितंबर था ना, 24 सितंबर 2024 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। लाइफ टाइम पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में अन्य पुरस्कार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, जो कि विश्वविद्यालय में दिया जाता है। 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आता है अर्जुन पुरस्कार, 1961 से दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है। ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 से दिया जा रहा है, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। अब हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे जितने भी अन्य पुरस्कार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड। तो अब आगे हम लोग देखेंगे अन्य जितने भी पुरस्कार हैं उसके बारे में, ठीक है। अन्य जितने भी पुरस्कार हैं उसके बारे में। अन्य पुरस्कार बहुत ज़रूरी है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसको आप लोग अभी रटिए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भटनागर पुरस्कार, ठीक है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ लिख दे रहे हैं क्षेत्र, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं स्थापना। कब से दिया जा रहा है पता है आपको? 1957 से। कोई दिक्कत है? चलिए आगे आता है कि धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। कब से दिया जा रहा है? 1972 से। कोई दिक्कत है? 1972 से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1972 से। पता है धन्वंतरी कौन था? धन्वंतरी जो था ना, 1972 नहीं दिख रहा है ये, 57। चलिए इसको और इधर करते हैं। अब दिख रहा है? धन्वंतरी जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसके दरबार में रहता था। ये कि क्या था? चिकित्सक था। तो इसी के नाम पे चिकित्सक पुरस्कार दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार 1972 से। और अन्य पुरस्कार में आता है बोरलग पुरस्कार। कौन? बोरलग पुरस्कार। बोरलग कौन थे? जो हरित क्रांति हुई थी ना, पुरस्कार जो था ये किसके क्षेत्र में जाता है? कृषि के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? 1973 से। यही बोरलग है जो हरित क्रांति हुई थी ना विश्व लेवल में, उसके जनक कौन थे? बोरलग थे। इसका पूरा नाम है नॉर्मन बोरलग, ठीक है। चलिए आगे आता है मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन पुरस्कार? मूर्ति देवी पुरस्कार। ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और कब से दिया जाता है? 1984 से। यहाँ तक दिक्कत है?
मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1984 से। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में जाता है? पर्यावरण जब आ गया तो किसके क्षेत्र में दिया जाएगा? पर्यावरण के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? 1987 से। 1987 से। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आता है होमी जहांगीर भाभा। होमी लिखना है ना जी, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार। ये दिया जाता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। किसके क्षेत्र में? और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर विशिष्ट योगदान दिए हैं तो कौन सा पुरस्कार दिएगा? होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1990 से। यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिख रहा है जी नीचे? चलिए, ये वाला दिख रहा है ना? तो आगे और 2-3 पुरस्कार है, यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक पुरस्कार मिटका दिखा है ऊपर से, मिटका दें, ठीक है। चलिए, यहाँ तो हो गया ना? मिटका दे रहे हैं। ठीक है। अब आता है होमी जहांगीर के बाद आता है जीडी बिरला पुरस्कार। कौन पुरस्कार? जीडी बिरला पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? नई खोज अगर करते हैं ना आप, नई खोज उसी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नई खोज करते हैं तो ये कब से दिया जा रहा है? 1991 से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक आता है वाच स्पीति पुरस्कार। वाच स्पीति ये होता है ना संस्कृत साहित्य। कौन साहित्य? संस्कृत। यहाँ ध्यान देना है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अगर विशिष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार? वाच स्पीति पुरस्कार। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कब से दिया जा रहा है? 1992 से। एक और पुरस्कार होता है जिसका नाम है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है अगर आप किसी भी धर्म को, संस्कृति को बचा रहे हैं तो उसके क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जाता है। कौन सा पुरस्कार? टेम्पल्टन पुरस्कार। किसी भी धर्म के बचाव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। धर्म के बचाव के लिए दिया जा रहा है। कब से? 1973 से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो साहित्य के क्षेत्र में या जो भी खेल के क्षेत्र में अन्य जितने भी पुरस्कार पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र में पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और कब से दिए जा रहे हैं, इससे अच्छा वीडियो हमको लग रहा है कि यूट्यूब पर पूरा आपको नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जय हिंद।